हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपनी टेली प्राइम की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको गोडाउन के बारे में बताया था कि कैसे हम लोग गोडाउन को क्रिएट कर सकते हैं, गोडाउन होता क्या है और हम मल्टीपल गोडाउन को भी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग सेल और परचेज को अलग अलग गोडाउन के अंदर करना सीखेंगे। मतलब कि जब हम सेल करेंगे तो हमें किस गोडाउन में रखना है, उस गोडाउन के अकॉर्डिंग सेल, और सॉरी अगर हम परचेज़ करते हैं तो हमें किस गोडाउन में परचेज़ करना है। तो अलग अलग गोडाउन के लिए हम लोग परचेज़ करेंगे और सेल भी हम अलग अलग गोडाउन से ही करेंगे। ठीक है। तो और इसे अच्छे से समझने के लिए आप देखिए इस पूरे वीडियो को, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। सबसे पहला ये दो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, सेल एंड परचेज फ्रॉम डिफरेंट गोडाउन। ओके। तो सबसे पहले हम लोग परचेज करने वाले हैं। ठीक है। तो परचेज जब हम करते हैं, एक बार हमने गोडाउन क्रिएट कर लिया, ठीक है, उसके बाद जब भी हम परचेज करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बार हमने गोडाउन क्रिएट कर लिया, फिर जब भी परचेज करेंगे, ठीक है, हमें एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, हमें एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कि किस गोडाउन के लिए परचेज करना है। ठीक है। सेम सेल में भी ऐसा ही होगा। मतलब सेल में भी ऐसा ही होगा कि जब हम सेल करेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे आ जाएगा कि आप सेल किस गोडाउन के लिए कर रहे हो। समझ में आ गया? मतलब आप जब सेल कर रहे हो तो किस गोडाउन से कर रहे हो। ठीक है। जब सेल करेंगे तब ये ऑप्शन आएगा कि किस गोडाउन से सेल किया जा रहा है। ठीक है, कि किस गोडाउन से सेल हो रहा है, तो ये भी ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा। ओके। तो चलते हम अपने टेली प्राइम पे और इसको और अच्छे से समझते हैं प्रैक्टिकल के साथ। ठीक है। तो हम गए टेली प्राइम पे। ठीक है। और टेली प्राइम पे आपको पता है कि लास्ट क्लास में हमने गोडाउन क्रिएट कर लिया था। अब सीधा हम वाउचर पे चलते हैं। ठीक है। और परचेज वाउचर पे चलते हैं, तो हम F9 प्रेस करेंगे, सीधा परचेज वाउचर ओपन हो जाएगा। इनवॉइस नंबर हम कुछ भी डाल देंगे। ठीक है। डेट, जिस डेट को हमें करना है, जैसे मान लो कि हमें F2 2 जून को हमें परचेज करना है। ठीक है। तो 2 जून हमने डाल दिया, एंटर। ठीक है। यहाँ पे भी हम डाल देते हैं 2 जून। ठीक है। पार्टी अकाउंट नेम, पार्टी अकाउंट नेम के अंदर हम क्या करेंगे, हम परचेज करते हैं किसी भी क्रेडिटर से। ठीक है। तो हम यहाँ से कोई क्रेडिटर ले लेते हैं, होम डेकोर क्रेडिटर ले लेते हैं हम लोग। ठीक है। और कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, यहाँ पे भी कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। और यहाँ पे परचेज लेजर आएगा, तो परचेज लेजर में हम परचेज को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। यहाँ पे स्पेस दबाएंगे। ठीक है। अब होम डेकोर से हम क्या परचेज कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ से जो भी आपको परचेज़ करना है, जैसे मान लो मेरे को इनमें से कुछ परचेज़ नहीं करना, तो हम एक नया आइटम बना सकते हैं। ठीक है। तो हम कुछ होम डेकोरेशन से रिलेटेड कोई चीज़ खरीदेंगे। ठीक है। तो मैं क्रिएट पे गया, तो यहाँ पे हम लोग कई सारी चीज़ें लेंगे, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं पेंटिंग फ्रेम। ठीक है। तो यहाँ पे हमने पेंटिंग फ्रेम, हमने पेंटिंग फ्रेम ले लिया। ठीक है। एंटर किया और अंडर में हम दोबारा से एक ग्रुप क्रिएट कर लेंगे होम डेकोर के नाम पे। तो यहाँ पे हमने डाल दिया होम डेकोर। ठीक है। होम डेकोरेशन के नाम पे इसको हमने प्राइमरी रहने दिया। ठीक है। एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ से हम पीसेज में ले लेते हैं। ठीक है। इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है। तो आप ये देखोगे एक नया पॉपअप ओपन हो गया, यहाँ पे गोडाउन का ऑप्शन आने लग गया अब। ठीक है। तो ये ऑप्शन के लिए हम लोग परचेज कर रहे थे। अब यहाँ पे हम स्पेस दबाएंगे और यहाँ पे अलग अलग गोडाउन आ गया कि आप किस गोडाउन में रखना चाहते हैं पेंटिंग फ्रेम को। ठीक है। तो मैं इसको
बांद्रा गोडाउन में रखना चाहता हूँ, तो इसमें मैं क्लिक करूँगा। क्वांटिटी में कितना पीस खरीद रहा हूँ, तो मैं 15 पीस खरीद रहा हूँ। किस प्राइस पे खरीद रहा हूँ, तो 1800 के प्राइस पे खरीद रहा हूँ। ठीक है, तो टोटल 27,000 का हो गया। एंटर करके एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, अगर कुछ और भी खरीदना चाहते हो तो यहाँ पे भी स्पेस प्रेस कर लो, लेकिन हम कुछ और नहीं खरीदना चाहते, एंटर करेंगे और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर आप एक्सेप्ट से पहले नरेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो बीइंग परचेज, ठीक है, पेंटिंग फ्रेम फ्रॉम, ठीक है, किससे हम लोग परचेज कर रहे हैं, होम डेकोर के राइटर, एक होम डेकोर के नाम पे शॉप होगा। ठीक है, होम डेकोर, और इससे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, अब हम चलते हैं देखने के लिए। तो यहाँ पे आप गो टू पे ऑल्ट जी प्रेस करें और यहाँ पे गोडाउन लिखे, गोडाउन समरी पे जाएं। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग है, जैसे अंधेरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कोई आइटम है ही नहीं, ये खाली है। स्केप बटन दबाएं, बांद्रा पे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा होम डेकोर का 15 पीस हमने खरीदा है। ऑल्ट F1 प्रेस करेंगे तो ये आ भी जाएगा कि हमने होम डेकोर के अंदर क्या परचेज़ किया है। हमने परचेज़ किया है पेंटिंग फ्रेम, तो यहाँ पे आ गया पेंटिंग फ्रेम। ठीक है, और बिहार गोडाउन में भी आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा, सारा खाली है। दिल्ली गोडाउन में तो सारे, ये मेन गोडाउन था जो अभी तक जो भी हमने परचेज़ किया था इसी में ही था। ऑल्ट F1, तो ये देखो इसमें बहुत सारे आइटम्स हैं। ठीक है, दिल्ली गोडाउन में, बाकी गया कानपुर इन सब में किसी में भी कुछ नहीं है, राजस्थान में कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप अलग अलग गोडाउन में परचेज़ करोगे। ठीक है, इस बार हम जो आइटम पहले से है उसमें भी परचेज़ करते हैं। तो परचेज़ में मैंने इनवॉइस नंबर डाल दिया, F2 दबा के मैंने 2 में डाल दिया। ठीक है, 2 में को हम परचेज़ कर रहे हैं। ठीक है, पार्टी अकाउंट नेम ABC सप्लायर से हम लोग कर रहे हैं। परचेज़ लेजर के अंदर परचेज़ को सेलेक्ट करेंगे, स्पेस दबाएंगे यहाँ पे, और यहाँ से हम क्या, हम SSD लें, क्या लें, चलो 500 GB का SSD लेते हैं। ठीक है, गोडाउन क्या है, स्पेस दबाते हैं और यहाँ से हम लोग ले लेते हैं गया गोडाउन में। क्वांटिटी 25 पीसीस, रेट 2000 के हिसाब से, टोटल 50,000 का हमने ले लिया। ठीक है, ओके। क्या और भी परचेज अलग गोडाउन में कर रहे हैं तो यहाँ पे फिर से स्पेस प्रेस करें, और लखनऊ गोडाउन में भी हमने लिया है 10 पीस SSD का। ठीक है, मतलब 20,000 का, फिर स्पेस करें, फिर स्पेस दबाएं। ठीक है, बिहार गोडाउन में भी हमने लिया है। ठीक है, यहाँ पे बिहार की जगह कुछ नाम आ जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, पटना गोडाउन के लिए। तो पटना गोडाउन यहाँ पे हम लोग लेते हैं 20 पीसेस। ठीक है, 40,000 का, टोटल 1,10,000 का। नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल आइटम हम खरीद चुके हैं। एंटर करके एक्सेप्ट। ठीक है, तो टोटल देखा जाए तो क्वांटिटी कितना हो गया, 55 पीसेस हो गया। ठीक है, अगर आपको और भी कुछ क्वांटिटी रखना है, मतलब कि SSD के अलावा कुछ और भी आइटम लेना है, तो आप एंटर करके जैसे नीचे आते हैं फिर स्पेस दबाएं और यहाँ से जाके आप कूलिंग फ़ैन ले सकते हैं। ठीक है, और किस गोडाउन के लिए, तो फिर स्पेस दबाएं। आपको लेना है सिवान गोडाउन के लिए, क्वांटिटी लेना है 50 पीसेस, प्राइस 150 के हिसाब से 7500 हो गया, स्पेस। ठीक है, और ये ले लेते हैं। ठीक है, लखनऊ गोडाउन के लिए। ठीक है, 25 पीसेस। ठीक है, और यहाँ पे बस इतना ही लेते हैं। ठीक है, तो हमने कूलिंग फ़ैन भी ले लिया और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर नरेशन लिखना है तो आप लिख सकते हो बीइंग परचेज फ्रॉम ABC। ठीक है, सप्लायर। ठीक है, ऑफ 500 GB SSD एंड कूलिंग फ़ैन। ठीक है, और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद गोडाउन दोबारा से ऑल्ट जी प्रेस करें। ठीक है, आप गोडाउन समरी पे जाएं। हमने बहुत जगह परचेज़ किया है ना, हमने लखनऊ में भी परचेज़ किया था। देखो कंप्यूटर एसेसरीज में ऑल्ट F1 दबा सकते हो, तो देखो 500 GB SSD लिया है
और कूलिंग फ़ैन लिया है, ठीक है। 10 पीस और 25 पीस, टोटल देखा जाए 35 पीसेस हमारे पास कंप्यूटर एसेसरीज में दिखा रहे हैं। इन दोनों का एवरेज निकालोगे तो इस रेट पे हमने लिया है, ठीक है। 678 ये मतलब एवरेज रेट आ रहा है, आप एक्चुअल रेट आप यहाँ से देख सकते हो नीचे, ठीक है। तो ऐसे करके हमने यहाँ पे परचेज़ किया था, ठीक है। और महाराष्ट्र गोडाउन के अंदर, मध्य प्रदेश गोडाउन में भी कुछ दिखेगा नहीं क्योंकि इसके अंदर हमने लिया था। पटना गोडाउन में दिख जाएगा आपको कंप्यूटर एसेसरीज के अंदर, हमने 500 GB का SSD लिया है, ठीक है। तो ऐसे करके आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आ जाते हैं हम अपनी गेटवे ऑफ टैली पे। अब हम चलते हैं अपने डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर, सारे गोडाउन को देखते हैं एक एक करके कि कौन से गोडाउन में कितने कितने आइटम है। तो हम गए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, ठीक है। हम गए इन्वेंट्री बुक में, ठीक है। इन्वेंट्री बुक के बाद हम जाएंगे गोडाउन के अंदर, और यहाँ पे सारे के सारे अलग अलग गोडाउन्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन हमें क्लिक करना फर्स्ट वाले पे, प्राइमरी वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे हमें सारे गोडाउन दिखाई पड़ेंगे। बिहार गोडाउन में 95 पीसेस पड़े हुए हैं, ठीक है। महाराष्ट्र गोडाउन में 15 पीसेस पड़े हैं। दिल्ली गोडाउन का पीसेस नहीं दिखा रहा है क्योंकि बहुत अलग अलग क्वांटिटीज़ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश गोडाउन के अंदर 35 पीसेस पड़े हुए हैं। इसको और डिटेल में देखने के लिए ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे, ठीक है। तो आपको दिखाई पड़ जाएगा कि बिहार के अंदर गया में, पटना में, सिवान में कितने कितने पीसेज है, और इसका टोटल हमारा बिहार में दिखाई पड़ रहा है कि 95 पीसेज हैं, ठीक है। और दिल्ली गोडाउन के अंदर आप देख सकते हो कि ये पीसेज आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। महाराष्ट्र के अंदर भी बांद्रा में आपको 15 पीसेज दिखाई पड़ रहा है। इसके अंदर अगर हमें डिटेल में जाना है तो आप पटना गोडाउन में या किसी भी गोडाउन में क्लिक करें, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कंप्यूटर एसेसरीज के अंदर, फिर एंटर करें, फिर यहाँ पे पता चल जाएगा कि 500 GB का SSD इसमें पड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर आप जाना चाहते हो बांद्रा गोडाउन के अंदर तो एंटर करें, फिर एंटर करें, फिर यहाँ पे आ जाएगा पेंटिंग फ्रेम हमारा 15 पीस है, ठीक है। तो आपको डिटेल में देखना है तो आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है। लखनऊ गोडाउन में क्लिक करेंगे, कंप्यूटर एसेसरीज है, इसमें दो चीज़ें हैं, SSD भी है और कूलिंग फ़ैन भी है। टोटल 25 और 10 35 पीसेस पड़े हुए हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भी दिखाई पड़ रहा है कंप्यूटर एसेसरीज के अंदर 35 पीसेस। मैंने एस्केप दबाया तो आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग अलग अलग गोडाउन में देख सकते हैं अपने स्टॉक्स को, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने गेटवे ऑफ टैली पे, ठीक है। और अब हम सेल करेंगे, ठीक है। तो सेल करने के लिए हम दोबारा से चलते हैं वाउचर पे। हम वाउचर पे हमने एंटर किया और यहाँ पे इनवॉइस नंबर हमने डाल दिया, ठीक है। अच्छा, इनवॉइस नंबर अभी तो सबसे पहले सेल पे जाना पड़ेगा, तो F8 प्रेस करेंगे। F8 प्रेस करने के बाद पार्टी अकाउंट नेम आएगा, हमने किसको सेल किया है तो हम किसी को भी सेल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अभी डेटर को किया है सेल, ठीक है। कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कर लिया, हमने कंट्रोल इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे आ रहा है सेल लेजर, तो सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ स्पेस, और यहाँ से हमें क्या सेल करना है तो हमारे पास अलग अलग पीसेस दिखाई पड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको पीस दिखाई पड़ेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आपको कूलिंग फैन सेल करना है इनको तो इस पर एंटर करेंगे। तो इसके बाद गोडाउन का ऑप्शन आ जाएगा कि किस गोडाउन में कितने कूलिंग फैन पड़े हुए हैं। फिर मैं एस्केप बटन दबा के बैक जाता हूँ। आपको एक चीज़ और दिखाना है, जब हम यहाँ पे कूलिंग फ़ैन पे थे तो यहाँ पे टोटल 78 पीसेस था। तो ज़रूरी थोड़ी ना है कि 78 पीसेस एक ही लोकेशन में हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये सिलेक्ट करना है कि आपको क्या सेल करना है। जब आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे 78 पीसेस है यहाँ पे, ध्यान रखना, आप यहाँ पे देख सकते हो 78 पीसेस लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद गोडाउन पे जब क्लिक करते हो तो यहाँ पे बताते हैं कि कौन कौन से लोकेशन में कितने कितने पीसेज है। तो यहाँ दिल्ली गोडाउन में 3 पीसेज है, लखनऊ गोडाउन में 25 पीसेज है और सिवान के गोडाउन में 50 पीसेज है। तो अब यहाँ से आपको सेल करना है कि आपको, चाहे आप चाहो तो लखनऊ गोडाउन से सेल कर सकते हो, चाहे तो आप दिल्ली गोडाउन से सेल कर सकते हो, चाहे तो आप सिवान गोडाउन से सेल कर सकते हो। तो चलिए हम सिवान गोडाउन से सेल करते हैं, ठीक है। तो हमने इस पर एंटर किया और क्वांटिटी कितना सेल कर रहे हैं तो 78 पीसेस टोटल थे और हम लोग कर लेते हैं 18 पीसेस, ठीक है। तो टोटल 60 पीसेस बचना चाहिए। तो 18 पीसेस पे हमने एंटर किया, किस रेट पे कर रहे हैं भाई कूलिंग फैन को, तो हम लोग कर रहे हैं 2500 के हिसाब से सेल, और एंटर करके टोटल 45,000 अमाउंट में हमने इसको सेल कर दिया। 18 पीसेज अगर 78 में से माइनस होता है तो 60 पीसेज बचते हैं, ठीक है। तो हम एंटर करके हम नरेशन लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। जैसी सेल हो जाता है इसके बाद
आप जाके अगेन आप देख सकते हो, ऑल्ट के साथ जी प्रेस करें, यहाँ पे लिखे गो डाउन समरी, ठीक है, और प्राइमरी पे क्लिक करें, ठीक है। और यहाँ पे कौन से हमने कहाँ से सेल किया था, तो हमने किया था लखनऊ से, तो उत्तर प्रदेश पे जाके एंटर करें, लखनऊ गोडाउन पे क्लिक करें, कंप्यूटर एसेसरीज पे क्लिक करें। तो देखो कूलिंग फैन यहाँ से 18 पीसेस कम हो चुकी है, 25 पीसेस अब बची है, ठीक है। वही अगर आपको स्टॉक वाइज देखना है कि 60 पीसेस, कैसे पता चलेगा कि 60 पीसेस हमारे पास बचा हुआ है कूलिंग फ़ैन, तो आप आओगे गेटवे ऑफ टैली पे। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे ना जाए, ठीक है, आप बैक कर ले, आप गेटवे ऑफ टैली पर है, आप सीधा स्टॉक समरी में जाए, सबसे बेस्ट होगा। आप स्टॉक समरी में जाए और यहाँ पे ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करें, और यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्यूटर एसेसरीज के अंदर कूलिंग फ़ैन है, ठीक है। तो ये टोटल कितने पीसेस बचे हैं, 60 पीसेस। और ये पहले कितने थे, ये पहले थे 78 पीसेस थे, हमने 18 पीसेस को सेल किया, तो ये 60 पीसेस बच गए हैं, ठीक है। ओके, अब हम बैक करेंगे, ठीक है। तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और सेल कर लेते हैं, किसी और चीज़ को देख लेते हैं। तो हम वाउचर में जाते हैं, सेल वाउचर ओपन है, अब इस बार हम किसी और को सेल करते हैं, ठीक है। तो इस बार हम लोग सेल करते हैं मिथिलेश डेटर को, ठीक है। कंट्रोल से एक्सेप्ट किया, कंट्रोल से एक्सेप्ट किया, ठीक है। सेल एजर में सेल को सेलेक्ट कर लिया, स्पेस। अब यहाँ पे कई सारे पीसीज है, हम चलो मिथिलेश डेटर को कोको कोला 1 लीटर सेल करते हैं, ठीक है। तो इस पर क्लिक कर दिया, किस गोडाउन से करते हैं, तो देखो पूरा 100 पीसेज एक ही गोडाउन में था, दिल्ली गोडाउन में, ठीक है। तो दिल्ली गोडाउन से हमने 25 पीसेस सेल कर दिया। अच्छा, सबसे पहले हम दिल्ली गोडाउन को सिलेक्ट करेंगे और 25 पीसेस सेल कर दिया, ठीक है। किस रेट पर किया जी, तो हमने किया है 70 रुपीज़ के रेट पर, ठीक है। और इसके बाद दोबारा से हम स्पेस दबाएंगे, ठीक है। और भी किसी गोडाउन में है, तो और किसी गोडाउन में नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना, बस एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कोको कोला 1 लीटर आ गया, एंटर करना है, ठीक है। और इसके अलावा भी कुछ और भी सेल करना है, तो एंटर दबा दें, ठीक है। और इसके अलावा भी हमें सेल करना है ये कोलगेट 100 ग्राम 50 पीसीज है, एंटर किया। किस किस गोडाउन में है, तो ये भी दिल्ली के गोडाउन में ही है बस। तो दिल्ली के गोडाउन पे जाके क्लिक करेंगे, देखो और किसी गोडाउन से अगर आप क्लिक करते हो ना, तो देखो आपके पास तो था नहीं, तो ये माइनस में जाने लग जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रहे जिस गोडाउन में है उसी गोडाउन में आपको सेल करना है, उसी गोडाउन से सेल करना है। दिल्ली गोडाउन पे क्लिक किया, ठीक है। तो दिल्ली गोडाउन में कितना था, 50 पीसेस था, तो हमने 10 पीसेस सेल किया, ठीक है। इस रेट से सेल कर लिया, ठीक है। और इसको हमने एक्सेप्ट कर लेंगे, यहाँ से नरेशन लिख देंगे, सेल टू मिथिलेश डेटर, और इसको एक्सेप्ट कर लिया। होप सो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग कैसे सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जाके आप देख सकते हो स्टॉक में कि कितना कितना स्टॉक बचा हुआ है। सेम वही प्रोसीजर है कि आपको जाके डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में से ऊपर आपको स्टॉक समरी में जाना है और ऑल्ट F1 प्रेस करना है। तो आपने देखा कि आपने जो भी सेल किया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो वो पीसेस कम यहाँ से हो चुका होगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे 50 पीसेस था कोलगेट का, अब ये कितना बच गया, 10 पीसेस बेचने के बाद 40 पीसेस बच गया है। तो ऐसे करके आप यहाँ से देख सकते हो। तो हमने परचेज और सेल करना तो समझ लिया है बहुत अच्छे से। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे स्टॉक को ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में हम ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं चलता हूँ अपने MS वर्ड पे, ठीक है। हमने परचेज सेल करना समझ लिया कि हम डिफरेंट डिफरेंट गोडाउन के अंदर परचेज और सेल हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कुछ लिस्ट देता हूँ, इस लिस्ट को देख के आपको अलग अलग गोडाउन में परचेज करना है। यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आपको क्वेश्चंस करने हैं, जैसे कि परचेज वाउचर्स बनाने हैं, ठीक है। और जब आप परचेज करोगे तो आपको कानपुर गोडाउन के अंदर ये चीज़ें परचेज करनी है, ठीक है। और सीवान गोडाउन में ये परचेज करनी है, ठीक है। तो अलग अलग गोडाउन में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको परचेज करना है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है,
इसके बाद मल्टीपल परचेज करना है, ठीक है। तो मल्टीपल परचेज आपको सिवान गोडाउन में, गया गोडाउन में ये कुछ करने हैं, ठीक है। तो आप ऐसे करके मल्टीपल परचेज कर सकते हो अलग अलग गोडाउन में, ठीक है। तो इतना आप परचेज कर लोगे, आपको गोडाउन के बारे में पता चल जाएगा कि हम किस किस गोडाउन में हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर हम सेल करेंगे तो ये सेल है, आप इसको सेल करना है। अब यहाँ पे कीबोर्ड है, अब कीबोर्ड जिस भी गोडाउन में होगा उस गोडाउन से आपको सेल करना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने गोडाउन का नाम स्पेसिफिक नहीं दिया है, आप अलग अलग गोडाउन से सेल कर सकते हो। यहाँ पे आपको बस ये देखना है कि किस गोडाउन में है, उसी गोडाउन से आपको सेल करना है। अगर जिस गोडाउन में नहीं है, अगर वहाँ से सेल करोगे तो उस गोडाउन में माइनस में दिखाई देने लग जाएगा। तो इसीलिए जिस गोडाउन में है उसी गोडाउन में आपको सेल करना है, ठीक है। तो जैसे मान के चलता हूँ, जैसे कीबोर्ड हमें सेल करना है मिस्टर शर्मा को, ठीक है, और 600 रुपीज़ में सेल करना है 4 पीस, पर पीस 600 है। तो आप जाओगे वाउचर में, ठीक है, सेल करना है मिस्टर शर्मा को। तो यहाँ पे मिस्टर शर्मा आ गए, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, ठीक है, सेल स्पेस, और क्या सेल करना है जी, हमें सेल करना है कीबोर्ड 4 पीस। तो यहाँ पे हम डाल देंगे कीबोर्ड, ठीक है, गोडाउन। अब किस गोडाउन में कीबोर्ड है उसी गोडाउन से आपको सेल करना है। अगर ये दिल्ली गोडाउन में है तो दिल्ली, अगर इसमें 3 से 4 गोडाउन में हो तो आप कहीं से भी सेल कर सकते हो, या फिर एक एक दो दो आइटम अलग अलग गोडाउन से भी सेल कर सकते हो। तो अभी हम दिल्ली गोडाउन पे क्लिक करते हैं, कितना क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, 6 पीस, और 6 पीस था या 4 पीस था, 4 पीस था ये, सॉरी। तो 4 पीस हमने कर लिया 600 के हिसाब से, ठीक है, और ऐसे करके हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो आप ऐसे करके एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेसर है, आपको मिसेस पटेल को, ठीक है, सेल करना है 7500, एक पीस का प्राइस होगा, ठीक है। और ये जिस गोडाउन में ये प्रोसेसर होगा उसी गोडाउन से आपको सेल करना है, ठीक है। तो ये सारे के सारे सेल आपको करने हैं अलग अलग गोडाउन से, जिस भी गोडाउन में हो। ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा ये सारे के सारे आइटम दिल्ली के गोडाउन में, ठीक है। अगर आपने मेन लोकेशन जो भी बना रखा होगा ना, उसी लोकेशन पे ज़्यादातर शो करने को देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी आपने परचेज भी किया था अलग अलग गोडाउन में, तो अलग अलग गोडाउन में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा कि हम परचेज अलग अलग गोडाउन में कैसे करते हैं, और सेल भी हम अलग अलग गोडाउन में कैसे करते हैं, ठीक है। तो परचेज और सेल कर लेना है। मैं सोच रहा था कि आपको ये भी आज की क्लास में बताऊंगा, ठीक है। स्टॉक ट्रांसफ़र फ्रॉम डिफरेंट गोडाउन, मतलब एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में, इस बार सेल परचेज नहीं करना है, हमें एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन के अंदर स्टॉक को ट्रांसफ़र करना है। जैसे कि दिल्ली में मेरे पास कुछ आइटम है, वो आइटम मैं मुंबई वाले गोडाउन में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, या फिर कानपुर वाले गोडाउन में ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। तो नॉर्मली ट्रांसफ़र कैसे किया जाए ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊँगा, ठीक है। बाकी जो भी आज मैंने आप लोगों को बताया है उसको आप घर पे बैठ के करें, ठीक है। और होप सो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर पाएंगे, जितने भी सेल वाउचर और परचेज वाउचर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। लेकिन एक चीज़ जाने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर भी आप देखोगे कैसे, इसके अंदर भी आप डे बुक में ही जाके देखोगे, जो भी सेल परचेज हो रहा है तो आपको डे बुक में ही जाके देखना पड़ेगा। अगर ये पूरा नहीं दिखाई पड़ रहा है तो ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करके स्पेस, फिर स्पेस दबा के एंटर करो, तो इसी के अंदर ही दिखेगा। यहाँ पे आपको ये नहीं दिखाई पड़ रहा है कि कौन से गोडाउन से है, बस आपको सेल परचेज, नॉर्मल सेल परचेज टाइप ही यहाँ पे आप देख पाओगे, ओके। बाकी गोडाउन वाइज आपको देखना है तो वही चीज़ है कि आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में, और गोडाउन में जाना पड़ेगा, ठीक है। इन्वेंटरी बुक, गोडाउन, ठीक है, प्राइमरी पे क्लिक करके ऑल्ट F1 प्रेस करके आप देख सकते हो दिल्ली के गोडाउन में क्या क्या है, मतलब हर एक गोडाउन वाइज आप देख सकते हो कौन से स्टेट के गोडाउन में कितना कितना पीसेज है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में गोडाउन को कंप्लीट कर लेंगे, बस हमें स्टॉक ट्रांसफ़र बताना है आपको, ठीक है। उसके बाद हम नए नए टॉपिक पे भी जाएंगे, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।